जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से और मेरे किसान योद्धाओं के सहयोग से, अन्य सभी जो संगठन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके आए 12 तारीख को फलेदा कट पर, उन सभी के सहयोग से, ठाकुर भानु प्रताप जी के सहयोग से कुछ उम्मीद की किरण 12 तारीख के आंदोलन में जगी। एडीएम शैलेंद्र जो एसडी यमुना विकास प्राधिकरण है तथा एसडीएम जेवर अभय सिंह, उनके वक्तव्य से ऐसा लगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो 7% का प्लॉट देने पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सहमति जगाई। वरना अभी तक तो एक कलम वो मना ही कर देते थे कि 7% का एक्सप्रेसवे का प्लॉट नहीं। युवाओं को रोजगार देने की बात कही, एयरपोर्ट में जिनकी जमीन गई, जो गांव विस्थापित हुए उनकी रजिस्ट्री की बात की, यमुना एक्सप्रेसवे के चौसठ की बात की, आबादी के निस्तारण की बात की और अंतर धनराशि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया था उनकी अंतर धनराशि पर सहमति जताई। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय वरना कुछ लोगों ने तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य प्रत्येक गांव में फोन कर करके और घर घर जाकर के अलग जगाई कि आप पंचायत में मत जाना, आपके ऊपर लाठी चार्ज भी होगा और मुकदमे भी लिखे जाएंगे। और इतना भय बनाया प्रत्येक गांव में, उसके बावजूद किसान इतनी भारी तादाद में ऐतिहासिक पंचायत फलेदा कट तक की, उसके लिए हम सब आभारी हैं। भारतीय किसान लोक शक्ति क्षेत्रवासियों की आभारी, रोकते हुए नहीं रुके। उसके बाद साजिश के तहत ट्रैक्टर रुकवाए गए, साजिश के तहत कुछ ऐसे असामाजिक तत्व पंचायत में भेजे गए जो लाठीचार्ज करवा सके, पुलिस पर पथराव कर सके। लेकिन हमारे वॉलेंटियरों की और किसानों की निगरानी का रखते हुए पंचायत सफलता की तरफ गई। वरना पंचायत को बिगाड़ने का, मुकदमे लिखवाने का, लाठीचार्ज कराने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया था। साथियों, जब हम यमुना एक्सप्रेसवे की लड़ाई लड़ रहे थे तो होराम विधायक ने भी अपनी बहुत चाल चली थी और क्षेत्र का किसान भी हमारा होराम विधायक जी के साथ खड़ा था और हमारे विरोध में खड़ा था। अब तो किसान हमारे साथ आ गया है और बहुतायत में आ गया है, बहुमत में आ गया है। आज सभी साथियों को धरना स्थल गांव रोनिजा पे बुलाया गया है। आगे की रणनीति तय की जाएगी। 18 तारीख तक का हम प्रशासन को वादा करके आए थे कि 18 तारीख तक हम शांतिपूर्वक बैठेंगे और 18 तारीख तक अगर आपकी कोई पॉजिटिव प्रक्रिया नहीं आई तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अगर यमुना विकास प्राधिकरण सक्षम अधिकारियों के साथ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ, एडीएम भूमि अधिग्रहण के साथ, एसडीएम उप जिलाधिकारी जेवर के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ अगर हमारी सकारात्मक वार्ता करा देता है तो हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, हम धरना वापस ले लेंगे। हमारे जो भी ज्ञापन है उस पर प्रश्नोत्तरी लिखित में दे दे। हमारे जो प्रश्न हैं प्राधिकरण से, जो मांगे हैं, उन पर अपना जवाब हमें लिखित में दे दे, हमें आश्वस्त कराए वार्ता करके। और 29 तारीख का हमारा स्थापना दिवस है, उसमें हम सभी अपने साथियों को, किसान साथियों को भी आमंत्रित करेंगे, सभी संगठनों को आमंत्रित करेंगे। उसमें आकर के हमारी प्रश्नोत्तरी, हमारे प्रश्नों का उत्तर, हमारी मांगों का जवाब आकर के किसानों के बीच में दे दे तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे भारतीय किसान लोक शक्ति के स्थापना दिवस पर धरना समाप्ति की घोषणा की जा सके और प्राधिकरण दोबारा से चादर तान के कुंभकर्ण की नींद सो गया शासन प्रशासन, तो हो सकता है 2027 तक ये आंदोलन चले और सभी साथियों से मिलकर के कोई ठोस रणनीति बनाई जाए। प्रदेश व्यापी आंदोलन की भी हम तैयारी कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन छिड़ा जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक आवाज जा सके।
और भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है। साथियों, जब अधिकारी बिल्कुल एक कलम मना कर देते थे कि आपका कोई अधिकार